अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक और तरीका हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसके पहले बताया था कि अगर 1/fd ऑफ साइन ax या 1/fd, यहां डी स्क्वायर हमने कहा था, डी स्क्वायर कॉज ax हो तो वैल्यू क्या रखेंगे डी स्क्वायर जगह माइनस ए स्क्वायर साइन ax या कॉज ax, ये बताया था ना। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जो माइनस ए स्क्वायर एफ आया है इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा अगर 0 के बराबर है तब क्या करेंगे आप, ठीक है। तो अब उसके 2-3 मेथड है, अब जो आपको आसानी से समझ में आ जाए वो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे केस यहां पर ये है कि अगर आप 1/fd स्क्वायर ऑफ साइन ax की वैल्यू निकालनी है जबकि f माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तब क्या करेंगे? क्या मैं कह सकता हूं कि 0 के बराबर तभी आएगा जब ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा? कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? तभी आएगा ना भाई, जब यहां पर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा और डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर करोगे तभी तो 0 आएगा ना। यानी अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 2x, तब आप जब डी की जगह डी स्क्वायर को -2 रखोगे तब ये 0 आएगा। यानी कि ये तभी तो आएगा -4 प्लस 4 तभी तो 0 आएगा। यानी कुल मिलाकर के ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो अगर इस टाइप का है तो फिर कैसे उसको लगाएंगे इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल को समझाने की कोशिश करता हूं। आवाज आ रही है? देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसी एग्जांपल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 2-3 मेथड इसमें होंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने कहा सॉल्व करिए डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 2x। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 4y इज इक्वल टू साइन 2x। ये फर्स्ट मेथड हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब मेथड को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी वहां हम बताने क्या करेंगे आप देखो ध्यान से। तो पहले तो आप फॉर CF क्या करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4 को 0 करेंगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आएगा, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2i आएगा ना, यानी 0 प्लस माइनस 2i। वो m की वैल्यू है, वो m स्क्वायर लिखेंगे आप, m की वैल्यू निकल रही है। जब d को आप m लिखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो m की वैल्यू निकलेगी, हमने नहीं लिखा, कई क्वेश्चन लगा चुके हैं आप। तो जो CF निकलने वाला है वो निकलने वाला है आपका e⁻0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। हमने इसका फॉर्मूला दूसरा ही बताया था, c1 e⁻ax cos c1 e⁻ax cos बीटा x प्लस c2, याद है ना, वो फॉर्मेट भी था आपका। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, ये तो आपका CF होगा, ये आप निकालना जानते हैं इसलिए इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन याद तो रहने चाहिए। अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका कैसे निकलता है। तो भाई आप फॉर्मूला तो होता है 1/fd ऑफ साइन 2x, यानी 1/d स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x। क्या होने वाला है इसका? अगर मैं यहां पर डी स्क्वायर को -4 लिखूं, इफ पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो f माइनस ए स्क्वायर जो निकलने वाला है वो जीरो निकलने वाला है। भाई यहां पर -4 प्लस 4 आने वाला है ना, तो यहां पर फिलहाल इस मेथड से हम इसको नहीं निकाल सकते, समझ में आई बात नहीं आई? तो जो तरीका आपने e⁻ax में पीछे अप्लाई किया था वही तरीका यहां अप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे भाई, यहां 0 आ रहा है ना, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, चलेगा sin 2x। एक काम कर देते हैं, x/2 अलग कर देते हैं और 1/d ऑफ साइन 2x कर देते हैं। 1/d का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है ना, मतलब ये एक्चुअली में तो यही लिखा है x/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx।
साइन 2x का इंटीग्रल क्या होने वाला है? -1/2 cos 2x। अब आप कहेंगे यहां पर जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रल करते थे तो आप यहां पर एक कांस्टेंट भी प्लस करते थे, याद है ना? लेकिन चूंकि कांस्टेंट ऑलरेडी सीएफ में आप प्लस कर चुके हैं भाई, जब आप इसका सोल्यूशन लिखोगे तो इसको जाके सीएफ में जोड़ोगे ना, तो जब सीएफ में जुड़ जाएगा तो सोल्यूशन का पार्ट सीएफ भी है ये भी है, तो वो कांस्टेंट वहां हो चुके हैं, इसलिए यहां कोई यूज नहीं किया जाएगा। यानी ये आएगा -x/4 cos 2x। तो आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF आपका हो जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x माइनस x/4 cos 2x। तो ये तरीका होता है पहला तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। समझ में आई बात नहीं है? तो हमने बताया था जब d स्क्वायर अगर नीचे नहीं आएगा तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है? इससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब एक तरीका और है, जरा उसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा सावधान देखो ध्यान से। मैं यही फॉर्मूला d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला बताऊंगा, सेकेंड मेथड। तो वो एक अलग की बात, हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, लेकिन मेथड तो आपको मालूम होना चाहिए। मेथड कहां से आया? मान ली वही क्वेश्चन आ गया, टॉपिक ही आ गया, प्रूव करिए कहां से आ गया। क्या करेंगे आप? देखो, अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल करना है 1/fd स्क्वायर ऑफ साइन ax और आपसे कह रहा है कि f माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, तब हम क्या करेंगे? उस मेथड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से। क्या मैं कह सकता हूं चलिए ये क्वेश्चन ऐसा आने वाला है 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन ax आने वाला है, मैं कह सकता हूं ना? तो हम करेंगे क्या, जरा समझिएगा, सावधान। आपको एक आइलर्स इक्वेशन पढ़ाई गई है, आइलर्स इक्वेशन। ये जो लोग जेई की तैयारी करते हैं उनको इंटर में पढ़ाई जाती है, इंटर में कंसेप्ट है ये। जो एकेडमिक पढ़ते हैं उनको जनरली टीचर नहीं पढ़ाते, चलो ठीक, काम चल जाएगा। लेकिन जो जेई की तैयारी करते हैं उनको एकेडमिक में भी ये पढ़ाया जाता है, ठीक है? देखो ध्यान से, हमने पढ़ा है कि e⁻i थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा, पढ़ा है आपने। और चूंकि यहां पर ax की बात कर रहे हैं, यानी e⁻i ax अगर लिखा हो तो cos ax प्लस i sin ax, सही कह रहा हूं, ठीक है? तो एक काम करता हूं, 1/d स्क्वायर अभी लिखिएगा नहीं, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑफ e⁻i ax निकालने की कोशिश करता हूं, अभी लिखिएगा नहीं। यहां जो दिक्कतें आएंगी उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो, अगर e⁻i अभी क्या क्यों लिख रहे हैं वो बात की बात है। अगर मैं e⁻i ax का लिखता हूं तो हमने 1/fd ऑफ e⁻ax बताया है ना, क्या आप d की जगह a लिख दीजिएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि a का वैल्यू यहां ia लिखा हुआ है? e⁻ax के हिसाब से अगर करें तो a की जगह ia लिखा है ना, तो d को जब ia लिख देंगे तो 1/ia का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e⁻iax आएगा ना, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अच्छा, इसको जब खोलेंगे तो ये आएगा i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e⁻iax, तो ये तो फिर 0 हो गया ना। तो क्या ये मेथड लगाने से कुछ दिक्कतें सॉल्व हुई? ये e⁻iax का निकालने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, नहीं पड़ा ना कोई फर्क, क्योंकि यहां 0 फिर आ गया। तो हमने एक काम किया, हमने कहा देखो भाई e⁻iax को लगाने से दिक्कत हो रही है, तो हमने इंटू 1 कर दिया यहां पर। अब याद करिए, जब e⁻ax का निकालते थे और d को a रखते थे वैल्यू 0 आ जाती थी। हमने दो मेथड बताए थे, पीछे वाले में हमने एक मेथड बताया था कि आप इसको 1 कर दो और e⁻iax को बाहर कर दो और d की जगह क्या लिख दो, d प्लस ia, याद है ना भाई? e⁻ax होता है ना, तो एक जगह ia यहां यूज हो रहा है ना, तो d को लिखेंगे d प्लस ia का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
ऑफ 1 लिख सकते हैं ना। जब इसको खोलेंगे आप, अब e पावर आई एक्स का काम खत्म हो गया, इसको खोलेंगे आप तो आएगा डी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2i_a_d प्लस ए स्क्वायर। स्टेप लिखते रहिएगा, ठीक है, नोट करते रहिएगा। देखो, तो 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई टू पावर आई ए एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं आप। देखो ध्यान से, सावधान, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो अगले स्टेप में अगर यहां पर मैं -1 लिख देता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर कट जाएगा? तो ये ऐसा आने वाला है 1/d स्क्वायर प्लस 2i_a_d ऑफ 1। 1 कांस्टेंट जरूर है, लेकिन वो अगर d के साथ आ गया तो वैल्यू 0 होने वाली है, अगर 1/d के साथ आ गया तो इंटीग्रल होने वाला है। अभी तो d हटा नहीं ना। अब देखो ध्यान से, आपको याद होगा ये कुछ x का फंक्शन है, ऐसा माना जाता है। तो हमने कहा था कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाकर, सॉरी न्यूमरेटर में ले जाकर के इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोल देना है, यही कहा था ना। तो इस बाइनोमियल चूंकि इनवर्स में जाना है तो हमने कहा था इनवर्स में 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मेट लगाते हैं। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, याद आया, इंफिनिटी तक जाती है वैल्यू। तो जरा एक काम करते हैं हम, ये इधर ये चीज निकाल रहे हैं, एक काम करते हैं हम यहां से 2i_a_d कॉमन ले लेते हैं, तो यहां 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और यहां पर एक d कॉमन लिया है तो ये d अपॉन 2i_a आ जाएगा ऑफ 1। तो देखो e टू पावर i_ax इंटू 1/2i_a_d, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 प्लस d अपॉन 2i_a का इनवर्स ऑफ 1 आएगा। अच्छा एक काम देखिए, 1 जब d के साथ आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाने वाली है? 0। तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपको इसको केवल एक स्टेप खोल दीजिए, क्योंकि पहले स्टेप में 1 आएगा, फिर d आएगा, फिर d स्क्वायर आएगा, तो 1 का कोई रोल ही नहीं है, तो 0 हो जाना है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं e टू पावर i_ax इंटू 1/2i_a_d, अगर मैं ये कहूं कि 1 माइनस d/2i_a प्लस 1 कर दें, चलेगा? ऑफ 1 एक स्टेप खोल दिया मैं, केवल 1 प्लस एन एक्स। जब 1 अंदर जाएगा तो इसके साथ आएगा 1, इसके साथ आएगा 0। तो क्या मैं इसकी वैल्यू कह सकता हूं कि e टू पावर i_ax इंटू 1/2i_a_d ऑफ 1 कह सकते हैं ना? अच्छा, ये अपान का टी क्या करेगा? ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, e टू पावर i_ax अपॉन 2i_a 1/d ऑफ 1x हो गया ना। अच्छा ये बताइए, जैसे x अपॉन 2i_a लिखा रहने दें, ठीक है, और e टू पावर i_ax को, ये तो इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इससे हम इसको नहीं छेड़ेंगे, e टू पावर i_ax को हम cos ax प्लस i sin ax लिख सकते हैं। बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, आंसर आ गया। अच्छा इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो x अपॉन 2i_a के साथ cos ax आएगा और प्लस xi अपॉन 2i_a के साथ sin ax आएगा। सही काम है। अच्छा ये बताइए, ये नीचे आई आ रहा है, तो अगर i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो क्या आपका माइनस एक्स आई अपॉन 2a नहीं आ जाएगा? भाई i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे आई स्क्वायर आ गया, आई स्क्वायर को -1 हो गई, और ये i से i कट गया तो ये x अपॉन 2a sin ax आ गया। अच्छा इधर देखिए, ये एक्चुअली लिखा क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ ई टू पावर आई ए एक्स को आप लिख सकते हैं cos ax प्लस आई sin ax लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा तो आएगा 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ cos ax प्लस आई इंटू 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ sin ax लिखा है ना। और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर रियल पार्ट है x अपॉन 2a
साइन ए एक्स और माइनस एक्स अपान 2ai इंटू कॉज ए एक्स लिखा हुआ है। अगर आप दोनों तरफ रियल और इमेजरी पार्ट इक्वेट कर दें तो आप लिख दें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट्स। तो देखिए 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ कॉज ए एक्स की वैल्यू क्या x अपान 2a साइन ए एक्स नहीं आ गई? और इमेजरी पार्ट जब करेंगे तो 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स की वैल्यू माइनस एक्स अपान 2a कॉज ए एक्स नहीं आ गई? आप अगर इसके पहले जब स्टार्टिंग में हमने बताया था, आपसे क्या कहा था? हमने कहा था अगर डी स्क्वायर की वैल्यू यहां रखने पर 0 आती है तो हमने कहा था ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे इसको डिफरेंशिएट कर दो आप कॉज ए एक्स ही कहा था ना हमने। तो ये x अपान 2 अलग हो गया था और 1 अपान डी ऑफ कॉज ए एक्स करेंगे तो इसका इंटीग्रल यही आने वाला है। देखिए और यहां हम क्या कहते, x से मल्टीप्लाई कर दो और इसको d के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो तो x अपान 2 और साइन ए एक्स का जब इंटीग्रल करेंगे तो यही रिजल्ट आने वाला है। तो आप चाहे ये वाला रूल अप्लाई करो, बोले ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब आपको यही प्रूव करने के लिए आ जाए कि प्रूव दैट ये होता है। प्रूव करिए, अब क्या करोगे आप, तो आपको रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एक रूल है। रूल एक और है लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जाना चाहते। समझिए, वन मोर मेथड इज देयर, वो भी आइलर्स मेथड से वैल्यू आती है। ठीक है, उसमें हम करते क्या है, ई टू पावर आई एक्स को लिखते हैं कॉज ए एक्स प्लस साइन ए एक्स, आई साइन ए एक्स, फिर ई टू पावर माइनस एक्स निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो उसमें कॉज ए एक्स और साइन ए एक्स की वैल्यू ई के पावर में निकाल लेते हैं। ठीक है, और ई के पावर में रख देते हैं, तो कर सकते हो वो भी, ऐसा कोई जरूर नहीं है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर इंटीग्रल का टाइप हो गया। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर प्रूफ दैट आ गया तो फिर ये डायरेक्ट नहीं करेंगे आप, एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिफरेंशिएट कर दिया। ये रूल है, ठीक, अच्छी बात है, शॉर्ट रूल है, क्योंकि डेरिवेशन आ गया कि प्रूफ दैट, तो आपको ये जो मेथड बताया ना वहां से ये पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए।